हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मई फर्स्ट 15 डेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स। ठीक है जी। तो ये 50 टॉप करंट अफेयर्स रहेंगे जिनकी बहुत ज्यादा संभावना रहती है हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी। तो जैसे कि अपकमिंग हमारे एग्जाम्स रहेंगे, एसएससी सीजीएल रहेगा, बैंकिंग रहेंगे, या एक्साइज इंस्पेक्टर रहेगा पंजाब स्टेट गवर्नमेंट में, एंड सो ऑन, है ना, एनटीपीसी वगैरह बाकी सारे। तो इन सभी में इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे मई फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक, जो पहले 15 दिन है उसके इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी आपका कोई भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या करंट अफेयर मिस ना हो। ठीक है, जिससे हमें कोई भी नुकसान झेलना पड़े एग्जाम में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। When is the इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल इंटरनेशनल लेबर डे कब होता है? ऑप्शन है मई फर्स्ट, मई सेकंड, मई थर्ड या मई फोर्थ। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर डे होता है जी, होता है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, मई वन। ठीक है, 1 मई को होता है लेबर डे, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। राइट। To honor the contribution of workers and their struggle for fair treatment, better wages and safer working conditions, इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट मई को लेबर डे, और लेबर को छोड़ के सबको छुट्टी होती है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन नेम्ड बाबूजी वनम इज इनॉग्रेटेड एट। दुनिया का पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन जिसका नाम है बाबूजी वनम, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ऑप्शन है हैदराबाद, न्यू दिल्ली, नैनीताल या कोलकाता। द करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हैदराबाद। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, जो जैसे हमारा यौगिक जो क्रियाएं हैं, ठीक है, तो इसे ऐसे सेटअप किया गया है कि जो हमारी यौगिक क्रियाएं हैं, योगा, ठीक है, उससे एनर्जी ट्रांसमिशन करना, ध्यान मुद्राएं। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए जो पहला हमारा जो गार्डन बनाया गया बाबूजी वनम, या कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद में। ठीक है, जिससे एनर्जी ट्रांसमिट हो। ठीक है, जो पॉजिटिव एनर्जीज है, ठीक है, वो ट्रांसमिट हो। राइट, हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट टू जेनोम एडिटेड राइस वैरायटीज, नेम देम। जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने 2 जेनोम एडिटेड राइस वैरायटीज लॉन्च की है, उनका नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। डीआर धान 100 कमला एंड पूसा डीएसटी राइस 1, डीआर धान 100 श्रुति एंड पूसा डीएसटी राइस 11, डीआर धान 100 कीर्ति एंड पूसा डीएसटी राइस 100, डीआर धान 100 जैस्मिन एंड पूसा डीएसटी राइस 101। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, डीआर धान 100 कमला एंड पूसा डीएसटी राइस 1। ठीक है, और जो हमारे भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। चौहान जी भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर। वो इज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स। ठीक है जी, जो लोकसभा की सबसे बड़ी कमेटी है जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट कमेटी ऑफ लोकसभा। ठीक है, 30 मेंबर्स की कमेटी है, कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स। राइट, तो इसके हेड कौन अपॉइंट हुए? ऑप्शन देखते हैं। संजय जायसवाल, बैचंद पांडा, शशि थरूर या असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, जो ये हेड ऑफ जो ये कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स है, इसके हेड है ऑप्शन ए, संजय जायसवाल। ठीक है, हर साल बजट आता है, तो बजट में जो भी एलोकेशन ऑफ फंड्स की जाती हैं, ठीक है जी, तो वो एक रफली एस्टिमेट्स होते हैं, क्योंकि कुछ एस्टिमेट है कि फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट के लिए 5000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए, हो सकता है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाए, हो सकता है उससे कम भी हो सकता है। राइट, तो वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। तो ये कमेटी उस एस्टिमेशन के ऊपर वर्क करती है कि जो वो एस्टिमेट्स दिए गए हैं वो करेक्टली दिए गए हैं, करेक्टली बनाए गए हैं। ठीक है, तो एक तरह से उसकी ऑडिटिंग करती है ये कमेटी, जिसे हम बोलते हैं कमेटी ऑफ एस्टिमेट। राइट, नेम द शॉल्टर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल इंडियन आर्मी रिसीव्ड रिसेंटली फ्रॉम रशिया। ठीक है, भारत ने अभी जो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि न्यूज आई कि इंडिया कह रही हमारे पास पहले से भी है और हम इसे रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो रिसेंटली इंडिया ने शोल्डर फायर, इसे शोल्डर पर रख के फायर किया जा सकता है, कहीं भी मोबिलाइज किया जा सकता है। ठीक है जी, तो शोल्डर फायर एयर डिफेंस मिसाइल परचेज की है, ठीक है, रशिया से। तो उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। द जेवलिन, FIM-92 स्ट्रिंजर, स्टारस्ट्रीक या इग्लेस।
तो दोस्तों इसका नाम है जी ऑप्शन डी इग्लाइस। दिस इज शॉर्टर फायर एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन देशों के जो भी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, ठीक है, बाकी यूएवीज हैं, तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। What was the venue of Waves 2025 फर्स्ट एडिशन? ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है जी। तो वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट का जो पहला एडिशन है उसका वेन्यू क्या था, तो देखते हैं। गोवा, न्यू दिल्ली, मुंबई या गिफ्ट सिटी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई, ठीक है जी। तो वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ठीक है जी, जो इसका समिट का जो पहला एडिशन था ये कहाँ पे हुआ, मुंबई में, राइट। अगला, इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड डेटा पार्क सेंटर इज गोइंग टू सेटअप इन। इंडिया का पहला एआई बेस्ड जो डेटा सेंटर पार्क है ये कहाँ पे स्थापित हो रहा है, ठीक है। जो ऑप्शन देखते हैं जी, नवा रायपुर छत्तीसगढ़, अमरावती आंध्र प्रदेश, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु या गिफ्ट सिटी गुजरात? तो ये जो भारत का पहला एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क है ये बन रहा है जी ऑप्शन है नया रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज गुजरात एंड महाराष्ट्र डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल गुजरात और महाराष्ट्र डे कब? ऑप्शन इज मे 1, मे 3, मे 7 या मे 9? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, ठीक है। मे 1 होता है गुजरात एंड महाराष्ट्र। 1960 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ है, ठीक है जी। और इसके तहत दो स्टेट्स बनी, महाराष्ट्र जो मराठी बोलने वाले लोग हैं और गुजरात, ठीक है जी। तो जो महाराष्ट्र और गुजरात भी होता है 1 मई को, ठीक है। और बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पहले बॉम्बे होता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, तो बॉम्बे के अंदर आता था ये सारा पूरा एरिया, ठीक है। तो फिर बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और उससे दो स्टेट्स बनी, कौन सी, गुजरात एंड महाराष्ट्र, राइट। When is वर्ल्ड लाफ्टर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड लाफ्टर डे, ठीक है, कब होता है? तो देखते हैं जी, वर्ल्ड लाफ्टर डे, हंसने वाला दिन कब है? वैसे तो हमें हर रोज हंसना चाहिए, हमारा हर दिन लाफ्टर डे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी एक स्पेशली डेजिग्नेटेड डे रखा गया इसके लिए। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट थर्सडे ऑफ मे, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मे, फर्स्ट सैटरडे ऑफ मे या फर्स्ट संडे ऑफ मे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट संडे ऑफ मे को होता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। इसकी थीम थी लव फॉर हेल्थ, पीस एंड हैप्पीनेस, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? मे 1, मे 3, मे 5 या मे 7? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, मे 3, ठीक है जी। और इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, ठीक है, ये काफी पीछे है, ठीक है, अच्छा रैंक नहीं है। और इसकी जो थीम थी वो थी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया, राइट। और चलो इसमें हम क्वेश्चन रखते हैं जी, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है जी। तो ये आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। तो देखते हैं जी कौन कौन मेहनत कर रहा है ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, राइट। चलो नेक्स्ट, व्हिच टीम वॉन कलिंगा सुपर कप 2025 डिफीटिंग जमशेदपुर एफसी? ठीक है, कलिंगा सुपर कप फुटबॉल में खेला गया जी, ठीक है, और इसे कौन जीत गया? ठीक है, बाय डिफीटिंग जमशेदपुर एफसी। देखते हैं जी, केरला, गोवा, मोहन बगान या मुंबई सिटी? इट इज वन बाय ऑप्शन बी, गोवा। गोवा ने हराया किसे? जमशेदपुर, राइट। आई थिंक ये 4-0 या 3-0 से, थोड़ा मेरे ध्यान में नहीं है, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो 4-0 या 3-0 से हराया था गोवा ने किसे? जमशेदपुर एफसी, राइट। अगला, वो बिकेम द, और ये कहाँ पे कलिंगा जो ये खेला गया, ठीक है, ये खेला गया, इसका फाइनल खेला गया ओडिशा में, राइट। मोस्ट स्टेट का थी ओडिशा, ठीक है, ओडिशा में हुआ, सॉरी ये कलिंगा से, राइट। वो बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी रिसेंटली जर्मनी के चांसलर कौन नियुक्त हुए? तो जर्मनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो चांसलर की होती है, ठीक है। तो जर्मनी के चांसलर कौन अपॉइंट हुए देखते हैं, फ्रेडरिक मर्ज,
जसिंडा आर्डर्न, ओलफ शोल्स या जेरहार्ड शोल्डर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए फ्रेडरिक मर्स क्या बने हैं जी जर्मनी के नए चांसलर, राइट। और जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन, करेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं AIFF अवार्ड्स 2024-25, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025-24-25। So player of the year, men's footballer of the year is Shubhashish Bose, and women footballer of the year is Soumya Bogoloth. Women goalkeeper of the year is Elambam Panthoi, and the men goalkeeper of the year is Vishal Keth. ठीक है, तो इन्हें AIFF में सम्मानित किया गया है, ये बने प्लेयर ऑफ द ईयर, राइट। अगला हु इज री-इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं? सो ऑप्शन इज एंथनी एल्बनीज, मालकॉम टर्नबुल, रिचर्ड मार्ल्स या जिम चैमर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी पहले भी यही थे और री इलेक्ट हुए हैं एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, राइट। करेंसी ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और इट इज साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया कौन से हेमिस्फीयर में? साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड और ये क्या है? आइलैंड कॉन्टिनेंट है। अगला देखते हैं इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग एटीएम इज इंस्टॉल्ड एट। गोल्ड मेल्टिंग इंस्टॉल एटीएम कहां पे इंस्टॉल किया गया? ठीक है जी, एटीएम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। So this ATM allows users to buy, sell, exchange, lease, digitize and monetize gold. It is also incorporates AI to automate gold evaluation and offer virtual jewelry trying. ठीक है जी, virtual jewelry trying कर सकते हो, ठीक है। और buy, sell, exchange of gold can be done through this ATM. So option देखते हैं बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद या चेन्नई। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हुआ है जी ऑप्शन सी हैदराबाद में, भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। ठीक है जी। और द कंपनी गोल्ड सिक्का, जिन्होंने ये इंस्टॉल किया है, गोल्ड सिक्का कंपनी ने इंस्टॉल किया है ये एटीएम, राइट। वेटरन इंडियन एक्टर ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट यूके पार्लियामेंट। कौन से वेटरन इंडियन एक्टर हैं जिन्हें यूके पार्लियामेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? ऑप्शन है रजनीकांत, चिरंजीवी, मोहनलाल या कमल हसन। ऑल आर द वेटरन्स, लेकिन तो आंसर इज ग्रेट चिरंजीवी। ठीक है जी, इन्हें अवार्ड किया गया यूके पार्लियामेंट। ठीक है जी। Which is the first Indian state to launch real-time forest alert system? ठीक है, भारत की पहली स्टेट कौन सी जिसने रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया? This system utilizes satellites imagery, mobile feedback and machine learning to enable active forest management. The system's goal is to detect land encroachment, लैंड यूज चेंजेस एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन रियल टाइम। ठीक है जी, तो आप पूरा समझ गए होंगे इससे। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं मध्य प्रदेश, मिजोरम, झारखंड या कर्नाटका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है जी, जो जमीन पे कब्जे होते हैं, एनक्रोचमेंट किए जाते हैं, या जो लैंड के अलग अलग तरह से यूज किया जा रहा है, जो लैंड यूज चेंज हो रहे हैं, या जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रही है फॉरेस्ट की, उसको रियल टाइम मॉनिटर किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल इंडिया में, ठीक है जी, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो एरिया भारत में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश पे। तो वहाँ पे ये लॉन्च किया गया जी फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। ठीक है जी। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। अगला देखते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगेन ये अच्छा नहीं है। तो भारत का रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 126, 130, 136 या 140। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 130। नेक्स्ट देखते हैं नेम इंडियाज इंडिजीनियस सिस्टम मेड बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड टू काउंटर ड्रोन फॉर्म्स और स्मॉल एनिमी ड्रोन्स। तो भारत का इंडिजीनियस सिस्टम जो सोलर डिफेंस है, बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बना रही है भारतीय फौज, भारतीय एयरफोर्स या नेवी के लिए, है ना, तो हमारे डिफेंस सिस्टम्स के लिए। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एक इंडिजीनियस सिस्टम बनाया, आप इमेज देख सकते हो। ठीक है जी, टू काउंटर ड्रोन स्वार्म्स और स्मॉल एनिमी ड्रोन। ड्रोन स्वार्म्स क्या होता है? तो झुंड में ड्रोन हमला करते हैं। ठीक है, छोटे ड्रोन झुंड में हमला करते हैं, या जो छोटे ड्रोन है ना, छोटे एनिमी ड्रोन हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, ठीक है, और उन्हें
अगर उनके ऊपर हम अपने बड़े इक्विपमेंट्स या बड़ी मिसाइल्स खर्च करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, और उससे हमारी जो बड़ी मिसाइल्स हैं, ठीक है, वो वेस्ट होती हैं, या जो बड़े टारगेट्स हैं, है ना, तो उनके लिए हमारे पास मिसाइल्स कम हो सकती हैं, राइट, क्योंकि रीलोडिंग में टाइम लग सकता है। तो इसलिए जो ये छोटे ड्रोन्स हैं उसको काउंटर करने के लिए हमने क्या बनाया है जी, मतलब पोलर डिफेंस ने क्या बनाया है, तो देखते हैं, वरुणास्त्र, भार्गवास्त्र, आकाश तीर या पेचोरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, भार्गवास्त्र। ये छोटे मिसाइल्स यूज करता है, ठीक है, और छोटे रॉकेट्स यूज करता है टू टैकल द एनिमी ड्रोन्स, ठीक है, सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही कैटेगरीज में ये आता है, ठीक है जी। तो भार्गवास्त्र बनाया गया सोलर डिफेंस, राइट। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत का फोकस है, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही शानदार काम किया, और इंडिया और स्ट्रॉन्ग, जैसे हमारा एक कुशा, हम एक और सिस्टम बना रहे हैं कुशा, SHA, ठीक है जी। ये S-400 की तरह जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, ठीक है, उन्हें डिटेक्ट कर पाएगा, डिस्ट्रॉय कर पाएगा, और ये S-400 से ज़्यादा कारगर होगा, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो इंडिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत फोकस कर रहा है, ठीक है जी, क्योंकि जो भविष्य की लड़ाई है वो मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम इन्हीं से लड़ी जाए, राइट। चलो देखते हैं जी, Which Indian sports person is the honored with honorary Lieutenant Colonel rank in the Territorial Army? ठीक है, तो टेरिटोरियल आर्मी में भारत के कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया? तो विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, पंकज अडवाणी, तेजिंदर पाल सिंह टूर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारे जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा। Who is the 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 52nd चीफ जस्टिस कौन है? देखते हैं, जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ या जस्टिस सूर्यकांत। तो दोस्तों जो भारत के 52nd चीफ जस्टिस हैं इनका नाम है ऑप्शन ए जस्टिस B.R. गवई। बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट रिलीजन, ये पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस भी हैं, राइट। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन यूनिट एट, ठीक है, तो राजनाथ सिंह जी ने जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की प्रोडक्शन यूनिट है ये कहाँ पे इनॉग्रेट कहते हैं? गांधीनगर, तिरुनेलवेली, लखनऊ या भोपाल? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लखनऊ, ठीक है, अंडर द यूपी डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जिसने बहुत कमाल दिखाया रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर में, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इंडिया इसके न्यू वर्जन भी एस्टेब्लिश करने जा रहा है जो लॉन्ग रेंज होंगे, राइट। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री रिसेंटली बैन और सस्पेंडेड चेस ओवर शरिया लॉ कंसर्न्स, ठीक है जी। तो कौन सा देश है जिसने चेस को सही नहीं माना है शरिया मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसने चेस को बैन कर दिया? ऑप्शन देखते हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की या अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अफगानिस्तान, ठीक है जी। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, और ऐसे जो बैन्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं जनरली आज की डेट में अफगानिस्तान में, क्योंकि जो वहाँ पे धार्मिक मान्यता है वो बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है, ठीक है, तो वो मतलब वहाँ का पूरा सिस्टम शरिया के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। जो मुस्लिम लोग हैं तो उनका मानना है कि जो शरिया के अकॉर्डिंग जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने चेस को भी स्पोर्ट्स में से या गेम से हटा दिया या उसे सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसे सही नहीं माना, राइट। वो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, ठीक है, और करेंसी अफगानी। Who is the first Indian lawyer to receive World Law Congress honor? भारत के पहले लॉयर कौन है जिन्हें वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर से नवाजा गया? तो ऑप्शन देते हैं, हरीश साल्वे, भुवन रिबू, तुषार मेहता या गोपाल सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वो रिबू। अगला देखते हैं जी, Who is appointed as the chairman of UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन है अजय कुमार, अजय भल्ला, गोविंद मोहन या सुमन शर्मा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अजय कुमार, अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। रिटायरमेंट एज इनकी रहेगी 65 ईयर्स। यूपीएससी के चेयरमैन की रिटायरमेंट एज क्या रहती है? मेंबर एंड चेयरमैन की 65 ईयर्स, राइट। व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री टू इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट्स इन टूरिज्म? दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने टूरिज्म में क्रिप्टो पेमेंट्स इंटीग्रेट कर दिए कि आप टूरिज्म की बुकिंग्स के लिए टूरिज्म में
क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं? ऑप्शन है चाइना, फ्रांस, मालदीव या भूटान। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भूटान। भूटान की कैपिटल है, करेंसी है नकल ट्रम। राइट, देखते हैं। अश्विनी वैष्णव inaugurates first 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर डिजाइन हब्स इन डैश एंड डैश। कौन से दो शहरों में भारत का पहला 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर डिजाइन हब लॉन्च किया गया? क्योंकि हम सेमीकंडक्टर को बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेमीकंडक्टर पर ही काम करता है, ठीक है जी। ऑप्शन है नोएडा एंड बेंगलुरु, गाजियाबाद एंड मैसूरू, अहमदाबाद एंड गुवाहाटी या चंडीगढ़ एंड गुरुग्राम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, नोएडा एंड बेंगलुरु में इनॉग्रेट किए गए हैं ये दो डिजाइन हब्स। राइट, Whose autobiography is जनता की कहानी? जनता की कहानी किसकी ऑटोबायोग्राफी से है? जीवनी। ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मंगू भाई चंद्रमाई पटेल या बंधारू दत्तात्रेय। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बंधारू दत्तात्रेय, ठीक है जी, जो गवर्नर है इनकी ऑटोबायोग्राफी है जनता की कहानी। और बंधारू दत्तात्रेय कहाँ के गवर्नर है? ही इज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। राइट, अगला When is the International Nurses Day observed every year? हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे तब होता है जी। ऑप्शन है 10th में, 11th में, 12th में या 13th में। दोस्तों ऑप्शन सी, 12th में को होता है जी इंटरनेशनल नर्सेस। थीम इसकी क्या थी? आर नर्सेस आर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस, स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। राइट, Who became the first female president of International Olympic Committee? केस्टी कोवेंट्री, डेम सराई बेयरमैन, जिल एलिस या डेम लुइस मार्टिन। करेक्ट आंसर है दोस्तों केस्टी कोवेंट्री, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? यूसेन, स्विट्जरलैंड में, ठीक है जी। ये पहली महिला प्रेसिडेंट निकली। राइट, अगला देखते हैं। नेम द मिसाइल डिफेंस सिस्टम रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द यूएस एंड पास्ड $175 बिलियन फॉर इट। ठीक है जी। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बिल पे साइन किया जो 175 बिलियन डॉलर्स का है, ठीक है जी। उन्होंने पास किया है कि यूएस के लिए एक बहुत ही शानदार जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा जो कहीं से भी, ठीक है, स्पेस से आने वाली किसी भी तरह से, आसमान से, जमीन से, कहीं से भी आने वाली मिसाइल को जो काउंटर करते हैं, ठीक है। तो उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम क्या? ऑप्शन है पैट्रियट, गोल्डन डोम, बॉल्ड ईगल या कुपियर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोल्डन डोम। राइट, नेक्स्ट थिंग, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड इंडिया अ सर्टिफिकेट फॉर द एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? ठीक है जी, इंडिया में ट्रैकोमा खत्म हो चुका है, जो हो चुका है, जो आई की डिजीज थी, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया को सर्टिफाई कर दिया कि इंडिया में जो ट्रैकोमा वो एरेडिकेट हो चुका है? ऑप्शन है यूनिसेफ, WHO, UNDP या रेड क्रॉस। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पोलियो भी एरेडिकेट हो चुकी है और ट्रैकोमा भी एरेडिकेट हो चुकी है। राइट, द शिरुई लिली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? शिरुई लिली फेस्टिवल भारत की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो शिरुई लिली बहुत ही एक प्यारा सा फ्लावर है, तो उसकी ब्लूमिंग पे ये फेस्टिवल होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द रिवैम्प्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड? ऑपरेशन सिंदूर से पहले आप लोगों ने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, जहां पे जो रॉ के प्रीवियस चीफ रहे हैं, ठीक है जी, इनका नाम है दौलत खान लोधी ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिकंदर लोधी। ठीक है जी, बच्चों की लोधी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉलेक्टिवल टर्म ट्विस्टर रेफर्स टू व्हिच नेचुरल फिनोमेना?
ये टर्म है ट्विस्टर, ये कौन से नेचुरल फिनोमिना के लिए यूज की जाती है? ऑप्शन है हरिकेन, टॉर्नेडो, अर्थक्वेक या सुनामी। दोस्तों दिस इज फॉर हरिकेन, सॉरी दिस इज फॉर टॉर्नेडो। ठीक है जी। तो टॉर्नेडोज के लिए जो यूएसए में बहुत ज्यादा आते हैं, टॉर्नेडोज के लिए टर्म यूज की जाती है ट्विस्टर जो राउंड, राइट। नेम द सबमरीन बिल्ट अंडर द मिशन समुद्रयान फॉर अ क्रू डीप सी मिशन। ठीक है, डीप सी मिशन के लिए कौन सी सबमरीन लॉन्च की बनाई गई है भारत के द्वारा? ठीक है, जो हमारा समुद्रयान मिशन है, जो डीप सी मिशन, जिसमें हमने 6000 मीटर की गहराई तक जाकर रिसर्च करनी है। ऑप्शन है समुद्रयान 6000, वरुण 6000, मत्स्य 6000 या मारीच 6000। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य 6000। ठीक है, ये सबमरीन है जो डीप सी मिशन के लिए बनाई गई है, जिसमें हमारे क्रू मेंबर जाएंगे और जिससे हमारी रिसर्च होगी, राइट। अगला देखते हैं। The world's first commercial scale e-methanol plant was inaugurated in which country? दुनिया का पहला commercial scale, ठीक है, large scale e-methanol plant है, ये कौन से देश में inaugurate? ऑप्शन है जर्मनी, चाइना, इंडिया या डेनमार्क। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सॉरी चाइना, ऑप्शन बी चाइना। Which of the following best defines free trade agreement? इनमें से कौन सी चीज है जो बेस्ट डिफाइन करती है दो देशों या दो से ज्यादा देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? ऑप्शन है a pact to reduce barriers to imports and exports between member countries. Second है an agreement to impose equal tariffs among regional trade partners. Third है a custom union that enforces a common external tariff policy. Fourth है a bilateral investment treaty focusing on the capital flow regulation. तो दोस्तों ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दिस बेस्ट डिफाइंस अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अ पैक्ट टू रिड्यूस बैरियर्स टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। ठीक है जी। तो जैसे डबल टैक्सेस को अवॉइड करना या किसी भी बैरियर को रिड्यूस करना, जो भी दो देशों के या दो से ज्यादा देशों के कोई भी बैरियर आ रहा है जिससे ट्रेड में, इंपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए डिसाइड किया जाता है, राइट। अगला ऑपरेशन शिवा इज लॉन्च टू सिक्योर। ठीक है, जो ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया किसे सिक्योर करने के लिए लॉन्च किया गया? ऑप्शन है केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड, सचिन ग्लेशियर लद्दाख, अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम्स जम्मू एंड कश्मीर या स्पेशल सब्सिडीज फॉर पिलग्रिम्स टू विजिट ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अमरनाथ यात्रा जो जम्मू कश्मीर में होती है, इसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन शिवा। में के हालात तब से थोड़े भयभीत हुए पड़े हैं जब से ये जो घटना हुई थी पहलगाम में अटैक के बाद। ठीक है, तो आगे ऐसे कोई घटना हो तो ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया भारतीय मिलिट्री के द्वारा, राइट। व्हाट इज द रेंज ऑफ स्कैल्प मिसाइल? स्कैल्प मिसाइल नाम तो सुना होगा, जिसने पाकिस्तान में जाके डीप स्ट्राइक की। ठीक है जी, और इसका पाकिस्तान को पता भी नहीं चला, तो डीप स्ट्राइक की, बंकर और या जो टेररिस्ट कैंप्स है उन्हें बस्ट किया। तो इसकी स्कैल्प मिसाइल जो हमने जो राफेल परचेज किए तो उसके पैकेज में हमने ली थी फ्रांस से। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 700? दोस्तों इसकी रेंज है ऑप्शन सी 500 किलोमीटर, फ्रांस से ली अंडर द राफेल पैकेज। Which city became India's first beggar-free city under the Smile Scheme? स्माइल स्कीम के अंदर आपका कौन सा शहर है जो पहला बैगर फ्री सिटी के भिखारियों से मुक्त हुआ? ऑप्शन है इंदौर, सूरत, गांधीनगर, लखनऊ। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फर्स्ट बैगर फ्री, राइट। ठीक है, तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए जो ये मिशन है, ठीक है जी, उसके अंदर इंदौर क्या बनी है? बैगर फ्री सिटी। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ, राइट। रियो ग्रैंड ट्रीटी इज साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये रियो ग्रैंड ट्रीटी है, ये कौन से दो देशों? यूएस एंड मेक्सिको, ब्राजील एंड अर्जेंटीना, फ्रांस एंड इंग्लैंड या पोलैंड एंड जर्मनी? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन है यूएसए एंड मेक्सिको। ठीक है, ये वाटर शेयरिंग ट्रीटी है जी। ठीक है, रियो ग्रैंड कैनाल से वाटर शेयरिंग ट्रीटी है जो यूएस और मेक्सिको ने साइन की है। हिसार घाटा ग्रासलैंड डिक्लेयर्ड कंजर्वेशन रिजर्व अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज इन व्हिच स्टेट? ठीक है, जो ये हिसार घाटा ग्रासलैंड है ये कौन सी स्टेट में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सुरक्षित किया गया? ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। इंडिया opposes the global phase out of which hazardous insecticide?
अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इनमें से कौन सा एक पॉल्यूटेंट है जिसको ग्लोबल लेवल पे बैन करने की बात की जा रही है, लेकिन इंडिया इसके खिलाफ है, क्योंकि हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, वो अफेक्ट होती है, क्योंकि ये जिसकी बात चल रही है, तो ये जो पॉल्यूटेंट है, ठीक है, तो ये हमारे इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी, खेती के लिए यूज़ किया जाता है, खेती की पैदावार के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया काफ़ी निर्भर है, हमारी खेती काफ़ी निर्भर है, ठीक है, तो हम एकदम से इसे ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में हमने इसको अपोज किया। तो ऑप्शंस देखते हैं जी कौन सा है। क्लोरपी क्लोरपाई सॉरी क्लोरपाइरिफॉस, एंडोसल्फान, डाइजिनोन या डेल्टा मेथ्रिन, ठीक है जी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरपाइरिफॉस, ठीक है। जो क्लोरपाइरिफॉस है, इसे हमने बैन करने से मना किया, क्योंकि क्लोरपाइरिफॉस हम काफ़ी मात्रा में या मेजर यूज़ होता है यहाँ पे भारत में इंसेक्टिसाइड्स या हमारी खेती पर्पस, ठीक है। तो हमें फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए हम इसके अपोज। The first outbreak of polio since 2018 was confirmed in 2025 by WHO in which country? और 18 के बाद जो पहला आउटब्रेक देखने को मिला है पोलियो का, ठीक है, ये कौन से देश में, ठीक है। काफी एफर्ट्स चल रहे हैं पोलियो को खत्म करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ही देश ऐसे बचे थे जहाँ पे पोलियो थे। लेकिन अभी कौन से देश में पोलियो आउटब्रेक देखने को मिला? ऑप्शन देखते हैं। इक्वेटोरियल गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया, हैती या जिम्बाब्वे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है जी। बहुत ही बदनाम या खतरनाक देश है, बहुत वेरी पुअर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो पोलियो फैल गई, राइट। The Cheetah Project Steering Committee approved the relocation of cheetah from Kuno National Park to which wildlife sanctuary? जो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, उन्होंने अप्रूव किया है कि जो चीता कुनो नेशनल पार्क से कहाँ पे रिलोकेट किया जाएगा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर फॉरेस्ट या भारत। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिलोकेट किया जाएगा, ठीक है। और चीता हमने अफ्रीका से परचेज किए हैं, अफ्रीका से लिए हैं, ठीक है। और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वो चीता प्रोजेक्ट को ओवरलुक कर रही है, ठीक है जी। नेम द प्लेटफॉर्म दैट ट्रैक्स वैक्सीन स्टॉक्स ऑफ एंटी रेबीज एंड एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म है जो ट्रैक करता है स्टॉक्स को, ठीक है, कि स्टॉक्स पर्याप्त मात्रा में है एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन, ठीक है। ऑप्शन है ई सेहत, वेनोविन, जूविन या दृष्टि। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जूविन, ठीक है। अगला तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, टॉप 50 करंट अफेयर्स ऑफ द मे फर्स्ट हाफ, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो पाए, ठीक है। और जो वीडियोज है, ठीक है, या बाकी करंट अफेयर बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।